सदाशिवाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् अदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिव शंभु भगवान का यह शब्दमय विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जो पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव महापुराण की पावन तैयारी का पावन उद्देश्य लेकर के हम समयानुसार एक स्थान से जुड़ते हैं और इस शिव संहिता पर अपने मन को समाहित किए हुए हैं। पूर्व में हम सब बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र कि भगवान सदा शिव की कृपा से हम किन किन उपायों के द्वारा कौन कौन से दिन की पूजा करके उनके देवता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल हम सब चर्चा कर रहे थे जिसमें नाना प्रकार की जो समस्या हैं उन समस्याओं का निदान किस दिन, जैसे सोमवार के दिन पूजन करने से विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसे ही प्रत्येक रविवार के दिन पूजन से जो रोग आदि हैं, कुष्ठ रोग है, नेत्र से संबंधित रोग है और सर से संबंधित है, तो ये सब इसी प्रकार सातों वारों में क्रमशः अलग अलग विधाओं से पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम सब ने दान की महिमा को श्रवण किया कि स्त्री हो या पुरुष दान के सभी अधिकारी हैं, दान करना चाहिए। दान भी कई भेद इसके कई हैं, अन्न दान है, जल दान है, नाना प्रकार के हैं, तो दान अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने पूछा कि महाराज अब ये बतलाइए कि पूजन का क्या विधान है, पार्थिव पूजन भगवान शिव की कृपा को कैसे प्राप्त करें। तो जब ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया कि आप
शिव जी के पूजन का विधान बतलाइए, उसकी योग्य विधि क्या है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री, सभी के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो बनाने की प्रक्रिया क्या है, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, तो इसके लिए बोले नदी की मिट्टी, तालाब या कुएं से जो निकली हुई मिट्टी होती है। तो सुंदर उस मिट्टी को लेकर के शोधन कर लें, है ना। शोधन यानी उसकी शुद्धता की जांच करें, कोई उसमें कीड़े और छोटे छोटे जो पानी वाले होते हैं वो सब, तो वो सबको शोधन करने के बाद बढ़िया शुद्ध बना करके सुगंधित द्रव्य चूर्ण, सुगंधि से जो युक्त हो, उसको मिट्टी से मिश्रित करें। और बनाएं कैसे, बोले दूध डाल करके, दुग्ध का उसमें मिश्रण करें और फिर भगवान शिव का सुंदर वह शिवलिंग का निर्माण करें, मूर्ति बनाए। पूजन कैसे करना चाहिए, बोले सबसे उत्तम आसन है पद्मासन। पद्मासन पर बैठ करके पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश भगवान सूर्य नारायण, विष्णु जी, भगवान शिव, माता पार्वती, इनकी तो सदैव पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणों को हमेशा ही इनका स्तवन करना चाहिए, पार्थिव लिंग का पूजन सदैव होना चाहिए। बोले कि पूजन के भी कई प्रकार है, लेकिन जो षोडशोपचार है, षोडश उपचार द्वारा जो पूजन किया जाता है, उससे हमारे सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं, जो हमारी मनोकामना होती है। तो षोडशोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। बोले कि जो किसी के व्यक्ति के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उस पर 3 शेर नैवेद्य चढ़ाने का विधान है, और जो स्वयंभू लिंग है उसमें 5 शेर नैवेद्य अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष कृपा शंभुनाथ की प्राप्त होती है। शिवलिंग का जो हम अभिषेक करते हैं उससे क्या होता है, बोले उससे आत्म शुद्धि होती है, अंदर जो हमारे मलिनता है, पाप है, इसकी शुद्धता होती है, मन पवित्र होता है शिवलिंग पर दुग्ध धारा करने से। गंध चढ़ाने से यानी चंदन चढ़ाने से क्या होता है, बोले अगर शिव जी पर चंदन चढ़ाएंगे उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य चढ़ाने से भगवान शिव जी के लिंग पर जो नैवेद्य अर्पित करता है उसको आयु की वृद्धि होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। और दीप को अगर प्रज्वलित कर रहे हैं पार्थिव लिंग के सामने, तो उससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे दीपक अंधकार को दूर कर देता है ना, तो अज्ञान अंधकार का दूर हो जाता है अगर उनके सामने हम दीपक जलाते हैं। तो तांबूल, पान जिसको कहते हैं, तांबूल अर्पित करते हैं जब हम भगवान सदाशिव को, तो उससे हमको भोग प्राप्त होता है, समस्त सुख मिलते हैं। तो जो जिस देवता का पूजन करता है वह उस देवता के लोगों को जो है प्राप्त कर लेता है, वहां पर उसको नाना प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती रहती है। इसके बाद सूजी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, यह जो लोक है, यह जगत है, यह बिंदु नादात्मक है, यानी बिंदु और नाद, यह दोनों का ही स्वरूप है। यह जगत बिंदु क्या है, बोले बिंदु है शक्ति, और उसमें जो नाद कहे गए हैं वह नाद है शिव। तो बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। इसीलिए जगत की जो सृष्टि कारिका कही गई है वो शक्ति कही गई है। तो क्योंकि यह बिंदु का आधार तो नाद हो गए, क्योंकि सदाशिव से ही शक्ति प्रकट होती है, उनकी ही शक्ति है। लेकिन जगत का निर्माण किससे होता है, बोले जगत का आधार बिंदु है। इसलिए दोनों ही जगत के आधारभूत हुए। आधारभूता जगत स्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थिता से। तो बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसीलिए दोनों ही शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी शिवलिंग क्या है, शिव शक्ति का मिलन ही शिवलिंग है। शिव
भक्ति के मिलापिका नाम लिंग है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन अर्चन करता है तो कहते हैं फिर उसका पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, क्या पूछा कि प्रणवस्य च माहात्म्यम षड्लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। हे महाराज, प्रणव एवं षड्लिंग का क्या महात्म्य है? प्रणव तो प्रणव की महिमा क्या है और सदाशिव के पूजन का स्वरूप क्या है, वह हम सुनना चाहते हैं। उनकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसका विधान क्या है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यह प्रणव प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको प्रणव कहा गया है। प्रा संसार की नौका स्वरूप है, इसीलिए भी इसको प्रणव कहा गया है। यानी प्रणव की कृपा से सहजता के साथ ही संसार रूपी भव सागर से जीव पार लग जाता है, इसलिए इसे प्रणव कहा गया है। प्रणव यानी प्रा यानी प्रपंच, ना यानी नहीं, व यानी जिनमें, यानी जिनमें प्रपंच नहीं, भगवान सदा शिव। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। इसको अगर जप किया जाए एकांत में बैठ करके तो समस्त हम साधन सुलभ हो जाते हैं। और जो इसको 36 करोड़ बार जप कर लेता है, प्रणव यानी ओम, तो जो इसका 36 करोड़ बार जप कर लिया वह परम योगी हो जाता है। प्रणव का भाव बोले प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणव। यह सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस कारण से भी मुनि और मनीषी लोग इसको प्रणव की संज्ञा दिए हैं, इसको प्रणव कहे। ब्राह्मण को गुरु से प्राप्त करके शिव पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप जो करता है उसकी आयु बढ़ती है। यानी मंत्र जो भी जाप करें तो बिना आचार्य गुरु की आदेश से या उनकी बिना विधान बताए अपने आप ही जप नहीं करना चाहिए। कोई भी जप करने की इच्छा हो तो आचार्य गुरु की आज्ञा से और उनके बताए हुए नियम से करना चाहिए। तो बोले अगर गुरु आचार्य की कृपा से लेकर के 5 लाख अगर मंत्र जप कर लिया जाए पंचाक्षर का, नमः शिवाय का, तो बोले उससे आयु की विशेष वृद्धि होती है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो महाकाल है यह सब कुछ देने वाले हैं। कहते हैं कि जो इस मंत्र को हृदय पर धारण कर लेता है, सदैव जिसके हृदय पर यह रम गया नमः शिवाय पंचाक्षर, वह फिर शिव स्वरूप हो गया। अब जो सदैव के लिए पंचाक्षर पर रम जाता है तो वह शिव स्वरूप तो हो ही जाएगा। इसके बाद ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि बंधन और मोक्ष क्या है। बंध और मुक्त, बंध यानी बंधन, मुक्त यानी मोक्ष। तो बंध और मुक्त का स्वरूप क्या है महाराज? तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप का और मोक्ष के उपायों का वर्णन करता हूं, आप लोग सुनिए। बोले कि प्रकृत्यादष्ट बंधेना बद्धो जीवः स उच्यते, प्रकृत्यादष्ट बंधेना निरमुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृति आदि 8 बंधनों से जो बंधा हुआ है वह जीव बद्ध जीव है, यानी वह बंधन में बंधा हुआ जीव है। और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, मुक्त है, वह मुक्त जीव कहा गया है।
तो बोले प्रकृति आदि को वश में कर लेना ही मोक्ष है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है उसी को मुक्त जीव कहते हैं, वही है मोक्ष। तो यह है प्रकृति आदि आठ क्या है? बोले जो प्रकृति आदि आठ बंधन है वह क्या है? तो कहते हैं कि प्रकृति, बुद्धि, महातत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और पांच तन्मात्राएं, इन्हें जाने पुरुष प्रकृत्याद्यष्ट, यानी प्रकृति के आठ बंधन मानते हैं। तो प्रकृति आदि आठ तत्वों से देह की उत्पत्ति हुई है, उसी से देह बना हुआ है। तो देह से ही क्या होता है? कर्म बनते हैं, देह से ही तो कर्म बनते हैं, और फिर कर्म से नूतन देह की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः, बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए शरीर को। तो जीव को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। यह चक्रवत, यानी संसार में चक्र घूमता रहता है और व्यक्ति 84 के चक्कर में लगा रहता है बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बोले कि अगर इस चक्र से जो मुक्त होना चाहते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों चक्रकर्ता का स्तवन आराधन करना चाहिए। चक्रकर्ता कौन है? बोले चक्रकर्ता तो केवल सदाशिव ही है, योगी सदाशिव ही है। पृथ्वी पर भगवान शिव के अनेकों लिंग हैं जिनका पूजन दर्शन करने से समस्त पाप हरण हो जाते हैं और चक्र में फिर पड़ना नहीं पड़ता। तो पृथ्वी पर सदाशिव के 5 विशेष लिंग प्रचलित हैं। कौन कौन से? पहला स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट है, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। तो यह 5 प्रकार के लिंग हैं सदाशिव के। तो गृहस्थ को चाहिए कि नित्य प्रति ही अपने सामर्थ्य अनुसार सुंदर शिवलिंग का स्नान यानी अभिषेक, नैवेद्य आदि गंध अक्षत पुष्प के द्वारा उनका पूजन करके उनकी आराधना करे। इसके बाद भस्म धारण की प्रक्रिया है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, क्योंकि इतना बहुत है समझने के लिए, तैयार करने के लिए। बोलिए सदाशिव भगवान की जय हो। ठीक है, अब बारी बारी से आप लोग सुनाएंगे। कुछ लोग पावनी है, पावनी जी के बाद विशाल जी हैं हमारे, विशाल जी के बाद डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, परशुराम जी हैं, नियति जी हैं और प्रियाम चंद्र जी हैं, कार्तिक शुक्रावत जी हैं, नंद जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। चलिए स्वागत है आपका। पावनी देवी जी। राधे राधे गुरु जी। जी। आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टियायुस्तथा भोगो मृतेर्हानि यथा क्रमम् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता सर्वास्थिकं गेयं यत्र वारोचके मनः। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव जी। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता सर्वास्याधिकं गेयं यत्र वारोचते मनः। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, विशाल जी के बाद आगे सुनाएंगे डॉक्टर साहब। जी प्रणाम गुरुदेव। जी। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधिनां शान्तिरेव च पुष्टि समुस्तथा भोगो मृतिर्हानिर्यथा क्रमम् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका
सिंधु सरयूरेवा सप्तगंग प्रकीर्तिता सर्वस्याधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। डॉक्टर साहब के बाद सुनाएंगे कार्तिक जी हैं, नियति जी हैं, और जी गुरु जी, राधे राधे। चरण स्पर्श। सुनाइए कार्तिक जी। जी। आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हार्निर्यथा क्रमम् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता सर्वस्याधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः यूनां च विष्णुबुद्धया हि पुत्रकामार्थी नरः। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। परशुराम जी। परशुराम जी राधे गुरु। सुनाइए। आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधिनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृत्तिर्यथा क्रमम् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका। और प्रिया जी आप सुनाएंगे। राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। हाँ, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिताः सर्वस्याधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः। गुरु जी, ये श्लोक जो है गंगा वाला, ये तो नहीं है इसमें अध्याय में। कहाँ पर? जो 15वां अध्याय का जो श्लोक 45 नंबर है ना, इसमें नहीं है। कौन सा श्लोक? ये गंगा गोदावरी वाला। ये है तो उसमें ध्यान नहीं, से 15वां अध्याय में देखो। 45वां श्लोक तो दूसरा है। 45 विश्वेश्वर संहिता में 15-45 देख लीजिए, हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अगर वैसे तो ध्यान से लिखा गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी अब गलती तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो जाती है। तो होगा, शिव पुराण का अगर लिखा है संख्या तो है, तो वहीं का आगे पीछे देख लीजिए। 15वें अध्याय में पूरा देख लिया मैंने, उसमें कहीं नहीं है। 15वें अध्याय का चौथा पांचवा है। हाँ, ये देखिए, चौथा चौथा पांचवा नंबर है। और ये सर्वास्य आदि, ये जो है आपका 6 नंबर पे है। आधी ये देखिए, आधी लाइन है ये देखो अभी खोल के उसको अपनी विश्वेश्वर संहिता में है भैया, ये 15वें अध्याय का। चलिए भाई डॉक्टर साहब, ठीक है, हमको तो ध्यान नहीं रहता ज्यादा, लेकिन हम लिखे होंगे तो थोड़ा सावधानी से ही लिखे होंगे, क्योंकि लिखे हम ही हैं, दूसरे नहीं लिखे हैं, तो हमको जो छोटा श्लोक है ऊपर नीचे है लाइन गुरु जी। हाँ वही है, ऊपर नीचे तो होगा ही। चलिए, और आगे कौन सुना रहा है? राधे राधे गुरु जी। जी प्रियम जी। आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मतेर्हानिर्यथा क्रमम् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगा प्रकीर्तितः सर्वस्यादधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। नंद जी। जी। राधे राधे। राधे। आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृत्युर्हानिर्यथा क्रमम्
गंगा गोदावरी चैवा कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता सर्वस्याधिकं गेयं यत्र वा रोचते मना यूनां च विष्णुबुद्धाय पुत्र कामार्थ निरैः। ठीक है, सब लोग सुना चुके हैं।